वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रिदमिक चेंज अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल प्राइमेट्स। यानी कि ये एक सीरीज ऑफ चेंज है, रिदमिक चेंज है, यानी कि जो कंटिन्यू हुआ करता है। और ये कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है और ये बेसिकली प्राइमेट्स में होता है। यानी कि प्राइमेट्स जैसे मंकी हैं, एप्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, ये तीन प्राइमेट्स कहलाते हैं दोस्तों। और नॉन प्राइमेट्स जो चौपाए होते हैं, जैसे चार पैर वाले, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी, भेड़, ये सब चौपाए हैं, मीन्स नॉन प्राइमेट्स हैं। जिनके चार पैर होते हैं वो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। और दोस्तों प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और नॉन प्राइमेट्स में इसी को ईस्ट्रस साइकिल कहा जाता है या हीट पीरियड कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कंटिन्यू होती है एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, और जो ईस्ट्रस साइकिल होती है वो सीजनल होती है। वो सीजनल ब्रीडिंग्स जिनमें होती है उनमें ईस्ट्रस साइकिल होती है। तो देखते हैं एक बार हम लोग कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिदमिक चेंज है। ये कहाँ होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है। और दोस्तों ये प्राइमेट्स में होती है। बेसिकली प्राइमेट्स मीन्स मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। इन तीन में क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। दोस्तों जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें क्या होती है? ईस्ट्रस साइकिल होती है, हीट पीरियड उसे कहा जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू होती है, मीन्स वो कभी रुकती नहीं एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। लेकिन जो ईस्ट्रस साइकिल है, वो सीजनल ब्रीडिंग होती है। इसे हीट पीरियड भी कहा जाता है। हीट पीरियड भी कैसे कहते हैं इसे दोस्तों। तो ईस्ट्रस साइकिल जो होती है वो सीजनल ब्रीडर्स में होती है, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गई, इन सब में क्या होता है? ईस्ट्रस साइकिल होती है। ये सीजनल होता है। ये नॉन प्राइमेट्स में होता है। किन में होता है दोस्तों? नॉन प्राइमेट्स में। तो बेसिकली हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, तो ये प्राइमेट्स में होती है। ये सभी क्या है? प्राइमेट्स हैं दोस्तों। मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग जो हैं वो प्राइमेट्स में आते हैं, मीन्स इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? रिदमिक चेंज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है और ये बेसिकली प्राइमेट्स में होती है। तो ये एवरी 28 to 29 डेज में रिपीट होती है। हर 28 से 29 दिन में ये क्या होती है? रिपीट होती है। तो इसमें 4 फेजेस होते हैं दोस्तों। बेसिकली वो कौन कौन सी हैं देखते हैं हम लोग। दोस्तों बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है समझने, मतलब जो समझ में ना आए, बिल्कुल आसान टॉपिक है। एक बार ध्यान से सुनिए, बस आप समझ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में आप लिख ना पाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है दोस्तों ये। तो इसमें बेसिकली 4 फेजेस होती हैं। फर्स्ट कौन सी है? मेंस्ट्रुअल फेज। या फिर इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। दूसरी कौन सी है दोस्तों? फॉलिकुलर फेज। या फिर इसी को कहते हैं प्रोलिफरेटिव। फेज। तीसरी है दोस्तों ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी। और चौथी है दोस्तों ल्यूटियल फेज। ये 4 फेजेस है दोस्तों जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है। ये 28 to 29 डेज में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उन्हीं 28 to 29 डेज में 4 फेजेस होती हैं। तो सबसे पहले 1 by 1 हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं।
तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, यानी कि यूट्रस में जो होता है वो 3 लाइनिंग होती है, उसमें यूट्राइन वॉल में 3 लाइनिंग्स होती हैं। कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार। पहली एंडोमेट्रियम होती है, दूसरी मायोमेट्रियम होती है, और तीसरी जो है पेरीमेट्रियम होती है। ये फर्स्ट है, यानी कि सबसे इनर पार्ट में जो होगी वो एंडोमेट्रियम होगी, सबसे इनर वॉल जो है। मिडिल वॉल जो है मायोमेट्रियम, यानी कि मायो से हम लोग कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। मायो का मतलब होता है मसल्स, ये मस्कुलर वॉल होती है, इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो पेरीमेट्रियम है ये सबसे आउटर कवरिंग है यूट्राइन वॉल की। तो एंडोमेट्रियम सबसे इनर है। तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल होगी वो क्या होगी, मेंस्ट्रुअल फेज में रप्चर हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, और इसके डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या होगा दोस्तों, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग ये कॉज करेगी ब्लीडिंग। और इसके साथ दोस्तों क्या होगा, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज भी क्या होंगे, रिलीज होंगे। अनफर्टिलाइज्ड एग और सॉफ्ट टिश्यूज क्या होंगे, ये भी डिस्चार्ज होंगे फर्स्ट फेज में। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होगी वो रप्चर होगी, उसके बाद ब्लीडिंग होगी रप्चर की वजह से। जब ये वॉल ब्रेक होगी या रप्चर होगी, इसके टिश्यूज जो है वो ब्रेक होंगे, तो इसमें रिचली सप्लाइड विद ब्लड, एंडोमेट्रियम वॉल इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। तो क्या होगा, इसकी वॉल जब रप्चर होगी तो ब्लीडिंग होगी, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो भी, उसके साथ साथ कुछ सॉफ्ट टिश्यूज जो यूट्राइन वॉल के होंगे वो डिस्चार्ज होंगे। दोस्तों ये जो होती है वो लगभग 3 to 5 डेज होती है। तो दोस्तों फर्स्ट फेज में बस इतना ही होता है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है, ये वॉल जो है वो रप्चर होती है, अनफर्टिलाइज्ड एग और सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं इसी के साथ, और ये होती है 3 to 5 डेज के लिए। तो अब अगली फेज में बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। बहुत आसान है दोस्तों, बस एक बार ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं इसमें, एक बार समझ जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। दूसरी फेज है, ये थी मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी है प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। दूसरी है प्रोलिफेरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है या इमैच्योर फॉलिकल है, वो मैच्योर होगी और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। जो प्री मैच्योर फॉलिकल है या फिर प्राइमरी फॉलिकल जो है, जिससे ओवा ट्रांसफॉर्म होता है, जिससे ओवा बनता है, एग बनता है, जिससे वो क्या होगी, वो ट्रांसफॉर्म होगी ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होगी ग्रो करके। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर होके बिकम मैच्योर, और क्या करेगी, मैच्योर होके बनाएगी ग्राफियन फॉलिकल। दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों इस फेज में, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हुई थी फर्स्ट फेज में, हम लोगों ने अभी पढ़ा, फर्स्ट फेज में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रप्चर हुई थी, ब्रेक हुई थी, वो यहाँ पे फिर से रीजनरेट होगी, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। दोस्तों ये किसकी वजह से होगी, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग किसकी वजह से होगा, कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, LH और FSH, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन हैं। किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं LH और FSH, और ओवरियन हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो भी सिक्रीट होते हैं यहाँ पे।
तो क्या होता है, इसका रीजनरेशन होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का। किसकी वजह से? LH FSH। ये दो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हैं, और दो हार्मोन जो हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन ओवेरियन हार्मोन है, यानी कि ओवरी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन है। तो LH और FSH की वजह से क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, और इन्हीं की वजह से ये कुछ फैक्टर प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो एग को कंटेन रखती है, ओवा को कंटेन रखती है, मतलब उसके अंदर एग होता है या फिर ओवा भी उसे आप कह सकते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होकर बनाएगी ग्राफियन फॉलिकल। जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फर्स्ट फेज में यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज में डीजनरेट हुई है वो यहाँ पे रीजनरेट होगी। किसकी वजह से? एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन LH और FSH। LH का मतलब है दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का मतलब है दोस्तों फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल को यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। ये हार्मोन कौन सा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी का नाम, इसी के बेस पे पड़ा है इसका नाम FSH। तो इसी की वजह से क्या होगा, फॉलिकल जो होगी वो मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी। तो ये दोस्तों हो गए, मतलब ये कितने दिनों के लिए होता है, ये 10 to 14 डेज के लिए होता है। कितने दिनों के लिए दोस्तों? 10 to 14 डेज के लिए। ये 10 to 14 डेज के लिए होता है, और जो फर्स्ट फेज होती है वो 3 to 5 डेज के लिए होती है। अब अगले फेज पे बढ़ते हैं हम लोग। बस सेकंड फेज में इतना ही होता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अगली फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज से ही कुछ नाम ही कुछ ऐसा इसका, यानी कि ओवुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे जो ओवम बना है वो यहाँ पे क्या होगा, उसका वो रिलीज होगा। तो थर्ड फेज क्या है? ओव्यूलेटरी फेज। ये थर्ड फेज है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होके, प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होके जो ग्राफियन फॉलिकल बनाई थी वो ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी, अब ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने पे उसमें से क्या निकलेगा, ओवा निकलेगा। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, रप्चर होकर ये क्या रिलीज करेगी, ओवा, ओवम या एग। अब दोस्तों ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने के लिए भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है LH। तो LH के क्या इंटेंस सिक्रीशन की वजह से इस फेज में क्या होता है, LH का इंटेंस सिक्रीशन होता है, यानी कि बहुत हाई अमाउंट में सिक्रीशन होता है LH का ओव्यूलेटरी फेज में। तो उसी की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाती है, और यहाँ पे ओवा जो है वो रिलीज हो जाता है, और इसी से इसका नाम पड़ा क्या, ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ की यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन का मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, फ्रॉम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है, किसकी वजह से, कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, LH। और दोस्तों यहाँ पे LH का इंटेंस सिक्रीशन होता है, यानी कि बहुत हाई अमाउंट में सिक्रीशन होता है। LH की जो यहाँ पे पीक सबसे हाई होती है बिटवीन इन ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में जो LH का अगर एक ग्राफिकल फीचर ग्राफ में देखा जाए तो क्या होगा, LH का यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होगा इस फेज में। ये मान लीजिए क्या है, ओव्यूलेटरी फेज है, तो LH का यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है। तो इसी से यहाँ पे एक टर्म लिखा जाता है LH सर्ज। LH सर्ज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसे आपने यहाँ पे नहीं मेंशन किया तो समझ लीजिए आपका ये पॉइंट अधूरा है। क्या नाम है दोस्तों, LH सर्ज। इसके इंटेंस सिक्रीशन को हम कहते हैं LH सर्ज।
LH सर्ज यानी कि इसका पीक जो है सबसे हाई है यहाँ पे, यानी कि LH का जो सिक्रीशन है सबसे ज़्यादा है, और इसी LH की सिक्रीशन की वजह से ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होती है और उसमें से ओवुलेशन होता है, यानी कि ओवा जो है या एग जो है वो रिलीज होता है। तो थर्ड फेज में दोस्तों इतना ही होता है। ये लगभग 2 दिन के लिए होती है दोस्तों। इट लास्ट फॉर ओनली 2 डेज। ये लगभग 2 दिनों के लिए होती है। तो थर्ड फेज भी कंप्लीट दोस्तों। अब फोर्थ फेज में हम आते हैं। तो फोर्थ फेज जो है वो ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज में क्या होता है दोस्तों, जो ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे रप्चर हुई है जिसमें से ओवा रिलीज हुआ है, वो अब ट्रांसफॉर्म हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियल फेज। थर्ड फेज क्या है? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है दोस्तों, जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होके उसका रप्चर जो हुआ है, जहाँ से उसमें क्या निकला? ओवम निकला, यानी कि ओवल्यूशन हुआ। तो जो ग्राफियन फॉलिकल उसके बाद बची, ओवम के रिलीज होने के बाद जो उसका पार्ट बचा ग्राफियन फॉलिकल का, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है क्या? ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होकर कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। ये ग्राफियन फॉलिकल जो थर्ड फेज से, यानी कि ओवुलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट बचा था ओवम निकलने के बाद, वो ग्राफियन फॉलिकल अब आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन शुरू कर देगा। किसका? एक हार्मोन है, ओवरियन हार्मोन है, तो उसका ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन शुरू कर देता है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रप्चर होकर फिर से रीजनरेट हुई थी, अब उसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो अब थिक होना शुरू हो जाएगी, वो अब अपने पोजीशन में फिर से आना शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ सेकंड फेज में क्या हुआ था, वो सिर्फ रीजनरेट हुई थी, बनी थी सिर्फ। अब इसमें क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हुआ, उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वो थिक होना शुरू हो गई। तो दोस्तों यहाँ तक ये फोर्थ फेज थी, यानी कि ल्यूटियल फेज। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन शुरू हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में जो ग्राफियन फॉलिकल थी वो कन्वर्ट हो गई। अब मान लीजिए अगर ओवम फर्टिलाइज होता है, यानी कि एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कंटिन्यू रखेगा, यानी कि ये क्या है, ये प्रेगनेंसी फेज, अब प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा दोस्तों, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है वो भी यहाँ पे बंद हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कर रहा है। अब अगर यही डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है वो प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाएगा। तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो फिर से क्या होगी, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो। और अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है वो कंटिन्यू रखेगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है वो बंद हो जाएगा, इसकी वजह से होने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन है। फिर उसके बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है, मतलब कि जो रीजनरेट होकर थिक होना शुरू हुई थी प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन की वजह से, अब वो फिर से उस क्या होगी, डीजनरेट शुरू हो जाएगी, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी, और फिर से फर्स्ट फेज आ जाएगी, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगी।
फिर से ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ये कितने दिनों के लिए होता है दोस्तों? ये सिर्फ एक दिन के लिए होता है। इट लास्ट फॉर ओनली 1 डे। ये केवल एक दिन के लिए होता है। एक दिन में सारा प्रोसेस हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन में तो क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कंटिन्यू रखेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगी। दोस्तों जो क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट होती है, जो सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे मीनार्के कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? मीनार्के। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग कहते हैं मीनार्के। ये क्या है? मीनार्के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब परमानेंटली सीज हो जाती है, जब परमानेंटली स्टॉप हो जाए तो उसे कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज परमानेंटली सीजन, यानी कि जब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो परमानेंटली सीज हो जाए, परमानेंटली स्टॉप हो जाए तो उसे कहते हैं मेनोपॉज। ये दोस्तों कब होती है? ये 55 ईयर्स के आसपास होती है फीमेल्स में ही तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ये 55 ईयर्स के आसपास होती है। और जो मीनार्के होती है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी लगभग 8 to 10 ईयर्स में होती है। किसमें? फीमेल्स में। मीनार्के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और मेनोपॉज जो है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स में। ये 55 ईयर्स के आसपास होती है और ये 8 to 10 ईयर्स के आसपास होती है। दोस्तों इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।